हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेकर के आए हैं गुप्त काल के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको हर प्रश्न का सही उत्तर और साथ ही साथ छोटी सी व्याख्या भी मिलेगी, जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था। ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या यदि हम इसकी देखें तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक था। उसने एक छोटे राज्य की स्थापना की जिसे बाद में उनके वंशजों ने विशाल साम्राज्य में बदल दिया। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारे जो क्वेश्चन है समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। अंधकार युग, स्वर्ण युग, मध्य युग या फिर वैदिक युग। तो गुप्त जो काल है उसको जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो है साहित्य यानी कालिदास, विज्ञान, आर्यभट्ट, कला और स्थापत्य में अत्यधिक जो है विकास हुआ था। इसी कारण से इसको जो है भारत का स्वर्ण युग इसमें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक जो है कौन था। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो पहला शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि इसने जो है धारण किया था और विवाह संबंधों के माध्यम से क्या करता था? अपनी शक्ति को बढ़ाता था। तो इसकी जो उपाधि है महाराजा धीराज की, इसको आपको जो है याद रखना है। और यहाँ पर जो है श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन्होंने जो है महाराज की उपाधि जो है धारण की थी, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? कुमार देवी, दत्ता देवी, नाग देवी या फिर रुद्र देवी। तो इसने जो है कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह से जो है गुप्त वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों जो है बढ़ती है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। भारतीय नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है अनेक विजय अभियानों के कारण ये जो उपाधि है वो प्राप्त की है। उसकी सैन्य क्षमता जो है असाधारण थी, इसको याद रखिए। आगे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक अभिलेख या फिर मेहरौली स्तंभ। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति इसी को जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है समुद्रगुप्त की विजय जो वर्णन है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखी है? कालिदास ने, हरिसेन, वराहमिहिर या फिर बाणभट्ट। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको लिखा है हरिसेन ने। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने इस प्रशस्ति को जो है लिखा है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो है क्या था? विक्रमादित्य, अशोक, देवगुप्त या फिर महेंद्र। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को हरा करके जो है विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय ने जो है किस शत्रु को हराया था? शक, हूण, कुषाण या फिर यवन। तो जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, इन्होंने जो है शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। उसने पश्चिमी भारत पर क्या किया था? अधिकार जो है स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? प्रसिद्ध चीनी यात्री गुप्त काल में कौन था? हेनसांग, इसिंग, फाह्यान या फिर मेगस्थनीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाह्यान। तो फाह्यान ने जो है भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का जो वर्णन है यहाँ पर किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाह्यान जो है किसके शासन काल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फाह्यान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया और उसने जो है बौद्ध धर्म की स्थिति का यहाँ पर वर्णन भी किया है, इसको याद रखिए। आगे क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजधानी जो है क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी या कौशाम्बी। तो गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है गुप्त साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में जो है किस धर्म का प्रमुख रूप से विकास हुआ? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या इस्लाम धर्म। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ब्राह्मण जो धर्म है उसका प्रमुख रूप से जो है विकास होता है, पुनरुत्थान यहाँ पर होता है। इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित और खगोल, राजनीति, चिकित्सा या साहित्य? तो ये जो है गणित और खगोल से संबंधित है। आर्यभट्ट ने जो है शून्य, पाई और ग्रहों की स्थिति जो गति है उसका महत्वपूर्ण यहाँ पर अध्ययन किया है, कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्टी पुस्तक जो है किसने लिखी? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कालिदास या बाणभट्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये जो है गणित और खगोल विज्ञान की प्रसिद्ध जो है पुस्तक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपका जो प्यार और सपोर्ट है दिखाना है वीडियो को शेयर करके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कालिदास जो है किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो है विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्नों में से एक थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक जो है कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, विष्णु शर्मा या भारवी? तो इसके लेखक हैं कालिदास। ये जो है संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध जो है काव्य रचना है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर कांची? तो इसका प्रसिद्ध जो शिक्षा का केंद्र था नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसका जो निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त ने किससे संघर्ष किया था? शक, हुन, कुषाण या फिर यूनानी? तो इसने जो है हुनों का आक्रमण से इन्होंने उनसे संघर्ष किया था। स्कंदगुप्त ने जो है हुनों के आक्रमण को जो है रोका था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा या फिर कागजी मुद्रा? तो यहाँ पर जो है स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी। इसको जो है दिनार जो है कहा जाता था, दिनार वर्ड इसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है, इसको याद रखिएगा। गुप्त शासकों ने जो है उच्च गुणवत्ता की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, इसने जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो आगे चल करके विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का ये जो केंद्र है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रादित्य उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो कुमारगुप्त ने जो है महेंद्रादित्य की जो उपाधि वो धारण की। कुमारगुप्त ने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, जो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को जो है दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर कॉइन यानी रजत मुद्रा जो है किसने प्रारंभ की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शक क्षेत्रों पर विजय के बाद जो है रजत मुद्रा का प्रचलन जो है शुरू किया था। आगे क्वेश्चन है, विक्रम संवत का संबंध किससे माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो विक्रम संवत का जो संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से यहाँ पर माना जाता है, को पारंपरिक रूप से जो है विक्रम संवत से यहाँ पर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन थे? कालिदास, विशाख दत्त, भास या फिर भारवी? तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। ये जो नाटक है गुप्तकालीन राजनीति और घटनाओं को जो है प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के लेखक जो है कौन है? कालिदास, शूद्रक, बाणभट्ट या दंडी? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा शूद्रक। ये जो नाटक है सामाजिक जीवन और प्रेम कथा पर जो है आधारित है, गुप्तकालीन समाज की झलक ये जो है देता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का विकास किस काल में हुआ? मौर्य, गुप्त, चोल या मुगल काल? तो अजंता जी गुफा का जो विकास है गुप्त काल में हुआ है। अजंता की चित्रकला गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की जो लिपि है कौन सी थी? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागरी या फिर शारदा? तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है व्यापक रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है कौन है? दंडी, कालिदास, बाणभट्ट या फिर भारवी? तो इसके लेखक हो जाएंगे दंडी, आपको इसको याद रखना है। ये जो है गद्य साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के लेखक जो है कौन है? कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या फिर दंडी? तो इसके लेखक हैं कालिदास। ये जो है शिव पार्वती विवाह पर आधारित एक क्या है महाकाव्य है, आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसको जो है समझते जाना है। गुप्त काल में जो है भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? सैनिकों को, ब्राह्मणों को, व्यापारियों को या फिर किसानों को? तो जो भूमि अनुदान है ब्राह्मणों को जो है दिया जाता था। ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में जो भूमि है वो दी जाती थी, इसको याद रखिएगा। उज्जैन किसके शासन में जो है द्वितीय राजधानी बनी थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत पर जो है नियंत्रण के बाद उज्जैन को महत्वपूर्ण केंद्र जो है बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है, हूण आक्रमण का प्रभाव जो है क्या हुआ? साम्राज्य मजबूत हुआ, व्यापार बढ़ा, गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो जब हूणों का आक्रमण होता है तो इससे जो है गुप्त साम्राज्य कमजोर हो जाता है।
हुनों के लगातार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का जो पतन है शुरू यहाँ से हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में था। बाणभट्ट जो है गुप्त काल का नहीं बल्कि हर्ष काल का लेखक है। यह एक ट्रैप प्रश्न है, इसको बिल्कुल इसको ध्यान में देना है। यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या फिर कोई नहीं? तो आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है घूमती है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया जो उस समय जो है क्रांतिकारी था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वराह मिहिर जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य, गणित, ज्योतिष या फिर राजनीति? तो वराह मिहिर जो है ज्योतिष से संबंधित है। वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखी जो ज्योतिष और विज्ञान से जो है जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हैं। ये जो है खगोल और ज्योतिष के महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन 38 नंबर, गुप्त काल में जो है कौन सा धर्म सहिष्णुता का उदाहरण था? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर सभी? तो सारे के सारे धर्म जो है इस गुप्त काल के जैन धर्म सहिष्णुता का उदाहरण है। गुप्त शासक धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु थे, सारी धर्मों को जो है संरक्षण सम्मान ये जो है करते थे। मेहरौली लौह स्तंभ जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो ये जो स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये स्तंभ उसकी विजय और उनकी धातु विज्ञान की उन्नति का जो है प्रमाण है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई जो है क्या थी? जनपद, प्रदेश, भुक्ति या फिर मंडल? तो इसकी प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। भुक्ति जो है गुप्त प्रशासन की प्रमुख इकाई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, दंडी या फिर भारवी? तो इसके लेखक है बाणभट्ट। ये जो है हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में व्यापार का मुख्य आधार क्या था? कृषि, उद्योग, समुद्री व्यापार या फिर हस्तशिल्प? तो इसका मुख्य व्यापार का आधार था कृषि। कृषि जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्कंदगुप्त का प्रमुख योगदान क्या था? साहित्य, हुणों को हराना, विश्वविद्यालय बनाना या फिर व्यापार बढ़ाना? तो स्कंदगुप्त का प्रमुख योगदान यदि हम देखें तो इन्होंने जो है हुणों को हराया था। उसने हुण आक्रमण को रोका और साम्राज्य की जो है रक्षा करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में समाज किस आधार पर विभाजित था? वर्ग, जाति, धर्म या फिर भाषा? तो ये जो है जाति के आधार पर विभाजित था। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था यहाँ पर मजबूत थी। अगला क्वेश्चन इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये जो है प्रयाग प्रशस्ति ही है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में जो कर प्रणाली है कैसी थी? कठोर, मध्यम, बहुत कठोर या फिर नहीं थी? तो यहाँ पर जो है मध्यम कर प्रणाली देखने को मिलती है। कर जो व्यवस्था थी काफी संतुलित थी, जिससे जनता क्या थी? संतुष्ट थी। आगे क्वेश्चन है गुप्त काल का पतन किस कारण हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक विद्रोह, पूर्ण आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी या फिर सभी? तो सभी कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। कई कारणों के कारण जो है गुप्त जो साम्राज्य है उसका पतन यहाँ पर हुआ है। आंतरिक विद्रोह भी हुआ, पूर्णों का आक्रमण भी हुआ, साथ ही साथ जो कमजोर जो उत्तराधिकारी हुए हैं, इन सभी कारणों से जो है गुप्त काल का जो पतन है हुआ था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो ये जो है बिहार में स्थित है। प्राचीन शिक्षा केंद्र बिहार में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश? तो गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा यदि हम देखें तो ये जो है संस्कृत थी। साहित्य और प्रशासन में संस्कृत का जो व्यापक उपयोग है यहाँ पर हुआ था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, गुप्त काल में जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है उन्नति हुई थी? कृषि, विज्ञान, साहित्य या फिर सभी? तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों में उन्नति देखने को मिलता है, चाहे वो कृषि हो, विज्ञान हो या फिर साहित्य हो। गुप्त काल में जो है हर क्षेत्र में विकास हुआ, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। काफी बेहतरीन तरीके से हमने गुप्त वंश के जो 50 जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।